हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसको अच्छे से देखेंगे। मैं सिर्फ रिड्यूस सिलेबस नहीं है, उसका क्वेश्चन पैटर्न भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन पैटर्न जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है। तो सिलेबस तो पता होगा ही आपको, लेकिन उसके साथ साथ किस चैप्टर से कितना, किससे 1 मार्क्स से पूछे जाएंगे, किससे नहीं पूछे जाएंगे, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। जिस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं उस चैप्टर में हम लॉन्ग क्वेश्चन याद करके क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वेश्चन पैटर्न जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ऑफिशियल नोटिस है। ये नोटिस 24/8/2021 की है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो माध्यमिक 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस 30 से 35% क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सारे सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो 30 से 35% रिड्यूस की गई है। तो ये एक तरीके से आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आपको कम पढ़ना होगा, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि कम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और एक अच्छा मार्क्स स्कोर करें। हाँ, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करें। इस इंतज़ार में ना रहें कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। ओके, ये 2022 में जो माध्यमिक एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो क्या सिलेबस हम लोग आगे देखते हैं और लास्ट में बताऊँगा कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इंग्लिश से। ओके, ये देखिए इंग्लिश है। इंग्लिश में आप लोगों का फादर्स हेल्प, फेबल, द पासिंग अवे ऑफ बापू, माई ओन ट्रू फैमिली, ये एक पोएम है, आवर रनवे काइट, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल। ओके, ये 7 चीज़ें होंगी आपकी इंग्लिश में। अच्छा, क्वेश्चन पेपर आपका 90 मार्क्स का ही बनेगा। ओके, पहले भी 90 मार्क्स का बनता था, अभी भी 90 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर होगा। पहले क्या था कि सारा पूरा पढ़ना पड़ता था तब 90 मार्क्स का, अब कम पढ़ना है, अब 70% पढ़ना है, उसमें से 90 मार्क्स का पेपर बनेगा। ओके, यानी पहले जहाँ एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन बनता था, अब एक चैप्टर में से 6 क्वेश्चन बनेगा। ऐसे करके 90 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर आपका तैयार होगा। तो आपका इंग्लिश का है। ओके, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ओके, फिर उसके नीचे हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं पहला आइडिया ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर 2 रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, 3rd रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन, 4th अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शंस एंड 5th अल्टरनेटिव आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव्स। यानी जो स्टार्टिंग आपके 5 चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पाँचों चैप्टर आपके हिस्ट्री में एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी के तरफ। ज्योग्राफी में आपका 2 ही है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म, ये बड़ा है, इसमें सारा आ जाता है, वाइंड, एयर एंड वाटर कैसे होता है हमारा, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस कैसे कटाव होता है और क्या रिजल्टेंट लैंडफॉर्म बनती है। और इंडिया में इंट्रोडक्शन, फिजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मैप हमको पूरा करना है। ओके, तो ऐसे तो देखने का 2 चैप्टर है, लेकिन काफ़ी बड़ा चैप्टर है इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट वन है हमारा लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस में आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी आपका यूनिट 1 में आपके 5 चैप्टर है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, यूनिट 2, इसमें भी 4 या 5 चैप्टर है। हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीज़, इसमें 2 चैप्टर है। पहला तो चैप्टर हेरिडिटी और दूसरा चैप्टर है कॉमन जेनेटिक डिजीज़। ओके, तो यूनिट 1, 2, 3 टोटल 5 यूनिट में है, जिसमें से आपका 1, 2, 3 में से सवाल पूछे जाएंगे और 4 और 5 यूनिट आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में देख सकते हैं जो हमारा कॉमन एरिया है, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, यानी पहला चैप्टर, 2nd बिहेवियर ऑफ गैस, 3rd केमिकल कैलकुलेशन। ये कॉमन एरिया है, यानी फिजिक्स में भी होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं, तो ये कॉमन एरिया है, ये तीनों चैप्टर आएंगे। फिजिक्स में हमारा लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल ही का चैप्टर है। आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, और नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस एंड केमिकल रिएक्शन। ओके, ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री में से आएंगे। तो ये हमारा फिजिक्स था। ओके, सिलेबस को ध्यान में रखें और अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं उर्दू में। तो ये उर्दू में आप लोग देख सकते हैं। ओके, आपका नज़म में क्या है, नसर में क्या है। ओके, ये आप लोग उर्दू में पूरा देख सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन क्या है, मजमून क्या है, ये सारा आप लोग उर्दू में आप लोगों ने देखा। ठीक है, ये आप लोगों ने उर्दू में देखा।
अब मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में देखें चैप्टर 1, 2, 3, यानी ये आप अगर मैथमेटिक्स पूरा एक बार में देखें, ये एक बार में अगर आप लोग मैथमेटिक्स देखें तो आपके बुक के हिसाब से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक, चैप्टर 1 से लेकर के ये देख सकते हैं आप लोग, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 18 तक लाइन से क्वेश्चंस क्या करना है आपको करने हैं। ओके, यानी टोटल 25 या 26 चैप्टर है, तो 1 से लेकर चैप्टर 18 तक पूरा आपको करना है, यानी एक पेज पूरा कंटेंट्स के हिसाब से। ये मैथमेटिक्स था आपका। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देख सकते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ब्लूप्रिंट फॉर माध्यमिक परीक्षा सेकेंडरी एजुकेशन 2022। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अब हम लोग उस पर बात करेंगे, यानी किस चैप्टर में से कितना सवाल आने वाला है। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख करके रखें, लेकिन अच्छे से करें, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं जो आपका रीडिंग सेक्शन होगा, सीन में से MCQ, प्रोज में से 5 और पोइट्री में से 5 पूछे जाएंगे। ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का ही होता है वो प्रोज में से 3 पूछे जाएंगे, पोएम में से कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ओके 2 मार्क्स का, वो प्रोज में से 2 और पोइट्री में से 2 पूछे जाएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यानी रीडिंग सीन में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ओके, अनसीन में से देखें 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन MCQ में, फिर 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में, फिर 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। ओके, यानी इसमें भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ग्रामर एंड वोकैबुलरी MCQ 3 पूछा जाएगा, फिर वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स का वो आपका नोट होगा, उसमें सब आ जाएगा आपका वॉइस, नरेशन, जॉइनिंग, स्प्लिटिंग सारा उसमें चला आएगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपका 2 मार्क्स का 4 पूछे जाएंगे, ये भी 20 मार्क्स का, यानी सीन अनसीन ग्रामर दोनों क्या है 20-20 मार्क्स के हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे राइटिंग स्किल 30 मार्क्स का है, जो पहले जैसे आता था आपका 3 लिखना रहेगा, कुछ भी हो सकता है, पोएम, प्रोज, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, कुछ भी हो सकता है आपका, रिपोर्ट राइटिंग, कोई 3 लिखना रहेगा 30 मार्क्स के लिए। तो ये आपका इंग्लिश का था, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसी हिसाब से पढ़ाई करें। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। देखिए 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है उसको देखें कि MCQ में 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट में 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का टोटल 8 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। ठीक है, यानी ना ही एनालिटिकल कुछ होगा और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी चैप्टर 1 में आपको कोई बड़ा क्वेश्चन याद नहीं करना है। चैप्टर 2 देखें तो देखें सब में चैप्टर 1, 2, 3, 4 सब में MCQ में 1 मार्क्स के 4 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी 1 मार्क्स के 4 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी जो है उसमें किसी में 2 पूछे गए हैं, किसी में 4 पूछे गए हैं, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखें एनालिटिकल में देखें चैप्टर 2 और 3 मिला करके 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, 2 और 3 मिला करके चैप्टर 2 और 3, यानी कुछ क्वेश्चन हो सकता है चैप्टर 2 में से हो सकता है कुछ क्वेश्चन चैप्टर 3 में से हो। ओके, हो सकता है सारे क्वेश्चन चैप्टर 2 में से हो, सारे क्वेश्चन चैप्टर 3 में से हो, मिला करके पूछे जाएंगे। ओके, ठीक उसी तरह चैप्टर 4 और 5 में से 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें चैप्टर 2, 3, 4, 5 ऐसे टाइप में चारों चैप्टर मिला करके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के, यानी हो सकता है कितने चैप्टर में, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 4 चैप्टर है, क्वेश्चन 3। हो सकता है कि सेकंड चैप्टर में से सवाल ना दे, ओके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से सवाल दे दे, हो सकता है थर्ड में से सवाल ना दे, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ में से दे दे। ओके, तो अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी। तो एक चैप्टर में से एक ही सवाल होगा, 2 में से अगर 1 सवाल है तो 1 ही सवाल, 2 में से 2 सवाल नहीं देगा। तो ये आपका 90 मार्क्स का पेपर यहाँ पे बनेगा। ओके, अच्छा चले अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में जो हमारा चैप्टर 1 था, ठीक है, एक्सोजेटिक प्रोसेस रिजल्टेंट लैंड फॉर्म, उसमें से MCQ 5 क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो 1 मार्क्स का ही होता है वो 7 है। ओके, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2 है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 है। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक ही चैप्टर ज़्यादा ये बड़ा नहीं है। चैप्टर 1 काफ़ी छोटा चैप्टर, इसमें से देख सकते हैं कितना ज़्यादा मार्क्स आपको मिल रहा है। 10, 6, 16, 4, 20 और 32 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ आपके चैप्टर 1 से ही बनेंगे, है ना। और यहाँ पे देखें चैप्टर 5 में से MCQ 9 पूछे जा रहे हैं इंडिया में से, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होगा 19 क्वेश्चंस, बहुत ही इजी है आप लोग के लिए मार्क्स उठाना अगर आप लोग सही से अगर पढ़ेंगे तो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन 2 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2। ओके, और फिर हमारा क्या होगा 10 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग होगा। ओके, मैप नहीं हटाया जाएगा, मैप आपको करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लाइफ साइंस जो यूनिट 1 है, आप लोग देखें अपने से, जो यूनिट 1 है
5 MCQ, सब में देखें MCQ 5 ही है। यूनिट 1, 2, 3 MCQ 5-5 है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 7-7 है। लेकिन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो यूनिट 1 में से 5 क्वेश्चन है, उसमें चैप्टर भी 5 है। यूनिट 2 में से 5 क्वेश्चन है, उसमें भी चैप्टर 5 है। और यूनिट 3 में से 2 क्वेश्चन है कि उसमें चैप्टर 2 है। यानी हम कह सकते हैं कि एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही दे। ठीक है, जो एनालिटिकल है उसमें 5 मार्क्स का यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ओके, टोटल 90 मार्क्स का। अगर हम लोग आगे मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ें तो मैथमेटिक्स में आप देखेंगे अर्थमेटिक में 2 ही MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, अलजेब्रा में 1 MCQ, ज्योमेट्री में 2 MCQ और मेंसुरेशन में 1 MCQ, टोटल 6 MCQ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 5 करने रहेंगे। अर्थमेटिक में 1, अलजेब्रा में 2, ज्योमेट्री में 2, मेंसुरेशन में 1। ओके, ट्रू और फॉल्स 6 दिए रहेंगे, आपको 5 करने रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं 1 + 1 यानी 2, उसमें से भी अलजेब्रा में से 2, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में से 1-1, 6 क्वेश्चन है, 5 आपको करने हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप 12 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 करने हैं। ओके, देख सकते हैं अर्थमेटिक में से 3, अलजेब्रा में से 2, ज्योमेट्री में से 4 और मेंसुरेशन में से 3, करने कोई 10 ही हैं आपको। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, अर्थमेटिक में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, अलजेब्रा में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस रहेंगे और करके सवाल रहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सवाल करने होंगे, और करके रहेंगे, यानी ये करें नहीं तो ये करें। ओके, और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का देख सकते हैं 13 मार्क्स और 16 मार्क्स। ओके, ये था मैथमेटिक्स का। उसके नीचे हमारा फिजिकल साइंस का है। पहला चैप्टर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, 5 मार्क्स का सवाल, 1 मार्क्स का 1 MCQ। ये आप चार्ट अच्छे से देखें, ये पूरा चार्ट आपको दिख रहा है, ये भी 90 मार्क्स का ही पेपर बनेगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। ओके, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट MCQ 1, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 और 2 मार्क्स का 1। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बिहेवियर ऑफ गैस से, 1 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। केमिकल कैलकुलेशन से 1 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाइट से 3 पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से 3 पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है यहाँ से, ध्यान दें, देखिए लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से 17 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से 15 मार्क्स के बन रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन उसमें से 14 मार्क्स के बन रहे हैं। तो ये सब बड़े बड़े चैप्टर है, तो आप लोग पहले कोशिश करें कि इन बड़े बड़े चैप्टर को कवर करें, अच्छे से करें। MCQ लॉन्ग शॉर्ट सारा जहाँ से भी क्वेश्चन मिले उसको कवर करें। उसके बाद अदर चैप्टर में देखिए, बड़ा को अगर हम पहले कर लेंगे तो बड़ा मार्क्स हमारे हाथ में होगा। ओके, तो ये इतना ही आज के लिए। होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।